दोस्तों हर ट्रैवलर का एक सपना होता है कि बिना किसी वीजा के झंझट के दुनिया देखने निकल पड़ना। लेकिन जब पासपोर्ट इंडियन हो तो पहला सवाल वही होता है कि वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। इंडियन पासपोर्ट की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है और 2025 में हम दुनिया के 60 से ज्यादा कंट्रीज में या तो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या फिर सिंपल वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा के थ्रू एंट्री मिलती है। लेकिन सबसे आसान और स्ट्रेस फ्री ऑप्शन होता है वीजा फ्री ट्रैवल। इस वीडियो में हम उन कंट्रीज की बात करेंगे जहां आप अपने इंडियन पासपोर्ट के दम पे बिल्कुल बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हो। यानी आपको न एम्बेसी जाना पड़ेगा, न ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, ना कोई फीस देनी पड़ेगी। साथ ही कुछ बोनस डेस्टिनेशंस भी बताएंगे जहां वीजा ऑन अराइवल मिलते हैं। और हाँ, ये लिस्ट 2025 के लेटेस्ट ट्रैवल रूल्स पे बेस्ड है, तो आपको आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और रिसेंटली मैंने जापान और सिंगापुर को एक्सप्लोर किया। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो जापान सिंगापुर की सीरीज डेफिनेटली जरूर देख लेना। जापान रियली बहुत बहुत खूबसूरत है। उससे पहले मैंने यूरोप की जो ट्रिप है उसकी भी मैंने अपडेट ऑलरेडी दी हुई है। सारे वीडियोस अपलोडेड, चाहे स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, फ्रांस हो या फिर पोलैंड हो। वीजा के बारे में भी और डिटेल्स में आप सभी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग देखना पसंद है, एक्सप्लोरिंग पसंद है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। सबसे पहले हम समझते हैं वीजा फ्री ट्रैवल क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले तो एक बेसिक चीज पर क्लैरिटी ले आते हैं, क्योंकि काफी लोग वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन ट्रैवल करते वक्त इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखो, वीजा फ्री ट्रैवल का मतलब होता है कि बिल्कुल भी वीजा की जरूरत नहीं है, ना एम्बेसी जाना पड़ेगा, ना फॉर्म भरना पड़ेगा, ना फीस देनी पड़ेगी। बस अपना पासपोर्ट उठाओ, टिकट बुक करो और सीधा फ्लाइट पकड़ लो। इमिग्रेशन पर सिंपल स्टाम्प मिलेगा और एंट्री आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीजा ऑन अराइवल में आपको पहले से वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डेस्टिनेशन कंट्री में लैंड करते ही इमिग्रेशन काउंटर पे आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, थोड़ी फीस देनी पड़ती है और तब आपको एंट्री मिलती है। थोड़ा वेट होता है लेकिन इजी होता है। ई वीजा का मतलब है कि आप ट्रैवल से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के अप्रूवल ले लेते हो। ये फिजिकल वीजा नहीं होता, एक सॉफ्ट कॉपी मिलती है जो आपको आपकी मेल आईडी पर आ जाती है। इसका फायदा यह है कि आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ा प्लानिंग और पेपर वर्क चाहिए होता है। तो जब हम कहते हैं वीजा फ्री कंट्रीज, तब हम उन देशों की बात कर रहे हैं जहां इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स बिना किसी प्रायर वीजा या पेपर वर्क के ट्रैवल कर सकते हैं। ये सबसे हैसल फ्री ऑप्शन होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल तुरंत ट्रिप्स प्लान करते हैं मेरी तरह। वीजा फ्री कंट्रीज फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। तो चलो अब उन कंट्रीज की बात करते हैं जहां इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 2025 में बिना किसी वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं एशिया से, क्योंकि ये हमारे लिए जियोग्राफिकली भी काफी क्लोज है और कल्चरली भी काफी कनेक्टेड। सबसे पहले बात करते हैं अपने पड़ोसी देश, हाँ भाई, नेपाल की। लेकिन इमोशनल कनेक्शन उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इंडिया नेपाल के बीच बॉर्डर्स खुले हैं और इंडियन सिटीजन्स को वहां जाने के लिए ना पासपोर्ट चाहिए ना वीजा, सिर्फ आधार कार्ड जैसी कोई वैलिड गवर्नमेंट आईडी दिखानी होती है। आप बस से जाओ, ट्रेन से या फ्लाइट से, सब कुछ इजी है। काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर हो या फिर पोखरा की लेक्स, हर जगह आपको अपनी सी लगेगी और नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। नेपाल के बाद आता है भूटान, जो दुनिया के सबसे शांत और प्रकृति के प्रति जागरूक देशों में गिना जाता है। इंडियंस के लिए यहाँ वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन एंट्री परमिट लेना पड़ता है, जो आप बॉर्डर पर या एयरपोर्ट पर आसानी से ले सकते हो। भूटान में आपको वो शांति मिलेगी जो शायद किसी और जगह मुश्किल है, क्योंकि यहाँ न ज्यादा टूरिस्ट की हसल है, न ओवर कमर्शियलाइजेशन, बस माउंटेन्स, मोनेस्ट्रीज और एक गहरा स्पिरिचुअल कल्चर। आगे के देशों की लिस्ट भी लाजवाब है। चलो कंटिन्यू करते हैं अगले हिस्से में। दोस्तों हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, जहां पर आपको 30 दिन तक वीजा की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है आप बाली जा सकते हो बिना किसी प्रायर अप्रूवल के। फ्लाइट्स अफोर्डेबल है और बाली जैसी जगह जहां बीच भी है, जंगल भी, कल्चर भी और नाइट लाइफ भी, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दुनिया में कम ही मिलता है। इंडियन टूरिस्ट के लिए ये एक टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। और दोस्तों एंट्री की कुछ फीस होती है जो हर कंट्री की होती है, चाहे इंडिया में आओ या इंडोनेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, कहीं पर भी आप जाओ। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इंडोनेशिया के बारे में भी, और जिस कंट्री के अंदर हम जाते हैं तो ऑलरेडी उनके बारे में बताया हुआ है। तो आप इंडोनेशिया वाले वीडियोज भी देख सकते हो अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट देखनी हो। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेस्टिनेशन मालदीव्स, जो कि हनीमून पर जाने के लिए और लग्जरी ट्रैवल लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स यहां 90 दिन तक वीजा फ्री स्टे कर सकते हैं। आप चाहो तो हाई एंड रिजॉर्ट में रहो या फिर लोकल आइलैंड पे बजट फ्रेंडली ट्रिप करो। मालदीव्स हर टाइप के ट्रैवलर को सूट करता है, और जब आप सी प्लेन से किसी प्राइवेट आइलैंड पर लैंड करते हो तो लगता है कि यह दुनिया से एकदम अलग जगह है। 2025 की शुरुआत में श्रीलंका ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस की है, जो वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए लिया गया एक फैसला है। हालांकि ये नहीं कह सकते कब तक वैलिड रहेगा, इसके लिए आप जब भी प्लान करो इंटरनेट पर एक बार सर्च कर लेना,
हो सकता है आप आज से 2 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हो। कोलंबो, गाले, कैंडी जैसी सिटीज के अलावा श्रीलंका की नेचुरल ब्यूटी और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली उनके लिए जिन्हें रामायण में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और उनके लिए भी जो कि आदम अलैहिस्सलाम की वो चीजें देखना चाहते हैं जहां पर वो श्रीलंका के अंदर थे। दोस्तों इस लिस्ट में एक सरप्राइजिंग नाम कजाकिस्तान का भी आता है, जहां इंडियन टूरिस्ट को 14 दिन के लिए वीजा फ्री एंट्री मिलती है। अलमाटी और अस्ताना जैसे शहर में आपको यूरोपियन और एशियन दोनों कल्चर्स की झलक देखने को मिलेगी, जहां मॉडर्न बिल्डिंग्स भी है, बर्फ से ढके पहाड़ भी और लोकल बाजार भी। यहाँ आपको बड़ी ही डिफरेंट टाइप की फीलिंग आने वाली है, जिसे आप जरूर एक्सप्लोर करना। वैसे 2024 के एंड में ईरान ने भी इंडियन टूरिस्ट को 15 दिन तक वीजा फ्री एंट्री देनी शुरू कर दी है। एक साल में 2 बार आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हो। पर्शियन आर्किटेक्चर, एंशिएंट सिटीज जैसे कि इस्फहान और शिराज और लोकल लोगों की मेहमान नवाजी, ईरान भारत की तरह कल्चरल पावर हाउस है। वीजा फ्री होने के बाद अब यहाँ जाना और आना भी आसान हो चुके हैं। एशिया के बाद चलते हैं अफ्रीका की तरफ, जहां पर कुछ शानदार डेस्टिनेशन इंडियन ट्रेवलर्स के लिए वीजा फ्री हो चुके हैं। सबसे पहले नाम आता है मॉरिशस का। ये ट्रॉपिकल पैराडाइज है, जहां आप 90 दिन तक बिना वीजा के स्टे कर सकते हो। व्हाइट सैंड बीचेस, वाटरफॉल्स और एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा, सब कुछ यहाँ आपको अपना सा लगता है, लेकिन एनवायरनमेंट बिल्कुल नया होता है। सेशल्स भी एक आइलैंड डेस्टिनेशन है, जहां आपको वीजा नहीं चाहिए। एंट्री के टाइम पर एक विजिटर परमिट मिलता है जो इजीली अवेलेबल है। यहाँ के प्राइवेट बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर और रोमांटिक रिजॉर्ट्स हनीमून या एनिवर्सरी ट्रिप के लिए जगह बेस्ट है। और अगर आप बजट पर हो तो लोकल गेस्ट हाउसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। साल 2024 में केन्या ने अनाउंस किया था कि वो सभी कंट्रीज के लिए वीजा फ्री हो गए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इसका मतलब है आप अब मासाई मारा के सफारीज और नैरोबी के स्ट्रीट फूड को बिना किसी वीजा के एंजॉय कर सकते हो। बस एक सिंपल डिजिटल ट्रैवल ऑथोराइजेशन लेना होता है, जिसमें मुश्किल से कुछ मिनट्स लगते हैं। सेनेगल और रवांडा जैसी अफ्रीकन कंट्रीज भी इंडियंस के लिए वीजा फ्री ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। सेनेगल में आपको वेस्ट अफ्रीकन कल्चर, म्यूजिक और कोस्टल लाइफ मिलेगी, जबकि रवांडा की साफ सफाई और सेफ्टी दुनिया भर में फेमस है। दोनों जगह ऐसी है जहां इंडियन प्रेजेंस कम है, लेकिन एक्सपीरियंस कभी ना भूलने वाला होता है। और अगर आप नॉर्थ अफ्रीका एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ट्यूनीशिया आपके लिए परफेक्ट है। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर जिसे कहते हैं, उसके किनारे बसा ये देश अपने रोमन खंडर और अरबिक फ्रेंच फ्यूजन कल्चर के लिए जाना जाता है। इंडियंस को यहाँ 90 दिन तक वीजा फ्री स्टे मिलता है, जो काफी बढ़िया बात है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ, जो थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है तो भाई यहाँ जरूर जाना चाहिए। यह है इक्वाडोर जैसी एक ऐसी जगह है जहां आप 90 दिन तक बिना वीजा के स्टे कर सकते हो। यहाँ आपको एंडीज माउंटेन्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और गैलापागोस आइलैंड्स जैसी खूबसूरत जगह देखने को मिलती है, जो नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बोलिविया भी अब इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री हो चुके हैं। यहाँ का सलार डी उयोनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जहां जाकर ऐसा लगता है जैसे आसमान को जमीन से मिलते हुए देख लिया। आपको बता दूं ये देश थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ थोड़े बेसिक प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन व्यू सब कुछ वर्थ इट बना देता है। वेनेजुएला भी इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, लेकिन यहाँ ट्रैवल करने से पहले करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जरूर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस देश में पॉलिटिकल टेंशन चलती रहती है। अगर सब कुछ सही हो तो एंजल फॉल्स और कैरेबियन कोस्ट लाइन जाना आपके लिए कभी ना भूलने वाली ट्रिप होगी। और अब हम फाइनली चलते हैं कैरेबियन और ओशिनिया की तरफ, जहां छोटे लेकिन खूबसूरत आइलैंड नेशंस हैं जो इंडियंस को खुले दिल से वेलकम करते हैं। डोमिनिका जैसे देश में आप 6 महीने तक वीजा फ्री स्टे कर सकते हो। सेंट किट्स एंड नेविस, ग्रेनाडा, जमैका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे कंट्रीज भी आपको वीजा फ्री सिंपलीफाइड एंट्री प्रोसेस देते हैं। कैरेबियन म्यूजिक, बीचेस और चिल्ड आउट लाइफस्टाइल यहाँ की सबसे दिलचस्प चीजें हैं। फिजी एक ऐसा आइलैंड नेशन है जहां इंडियंस 120 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं। पैसिफिक ओशियन के बीच एक शांति से भरा देश है, जहां के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और यहाँ का नेचर भी देखने लायक है। इसी तरह माइक्रोनेशिया, न्यू कुक आइलैंड्स और वानुआतु जैसे डेस्टिनेशंस भी वीजा फ्री। हालांकि ये थोड़ा दूर है और महंगे भी है, लेकिन अगर आपको क्राउड से दूर असली नेचर एंजॉय करना है तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शंस है। वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज फॉर इंडियंस। दोस्तों वीजा फ्री ट्रैवल तो सबसे स्मूथ होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक और कैटेगरी काफी यूजफुल होती है, जो है वीजा ऑन अराइवल, जिसे हम कहते हैं VOA। इन कंट्रीज में आपको ट्रैवल से पहले किसी एम्बेसी का चक्कर नहीं काटना पड़ता। बस फ्लाइट लो, लैंड करो, इमिग्रेशन काउंटर पे एक छोटा सा फॉर्म फिल करो, थोड़ी सी फी दो और एंट्री मिल जाती है। प्रोसेस आमतौर पर सिंपल होता है और मेजर सिटीज के एयरपोर्ट्स पर इजीली मैनेज हो जाता है। सबसे पहले नाम आता है थाईलैंड का, भारतीयों का मनपसंद में से एक देश। दोस्तों थाईलैंड इंडियंस के लिए नंबर 1 देश हम कह सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन जो है जाना पसंद करते हैं। दोस्तों थाईलैंड ने साल 2023 के एंड में इंडियन सिटीजन्स के लिए वीजा फ्री एंट्री स्टार्ट की, जो कि अभी भी है, लेकिन ये कब तक है, कब तक रहेगी वो हम नहीं कह
सकते, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन अगर एक्सटेंशन होती है आगे ऐसी रहती है तो वीजा ऑन अराइवल भी उसके बाद तो अवेलेबल रहेगा अगर एक्सटेंशन नहीं भी हो, जो कि मई 2025 तक की है। बैंकॉक, फुकेट, करबिन तीनों शहरों में बहुत सारे इंडियंस घूमने जाते हैं। उसके बाद आता है जॉर्डन, जहां पेट्रा जैसे एंशिएंट वंडर्स देख सकते हो, वादी रम के डिजर्ट एक्सप्लोर कर सकते हो और डीड सी में डुबकी मार सकते हो। इंडियन सिटीजन्स के लिए जॉर्डन पर वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है, लेकिन अगर आप जॉर्डन पास पहले से ले लेते हो ऑनलाइन तो वीजा फी भी व्यवस्था हो जाती है। कंबोडिया और लाओस जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी वीजा ऑन अराइवल ऑफर करते हैं। अगर आप थाईलैंड के आसपास घूम रहे हो तो इन कंट्रीज को ऐड करना काफी इजी हो जाता है। कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल या लाओस के पीसफुल टाउन्स बैकपैकर्स के लिए आइडियल स्पॉट्स हैं। अफ्रीका में भी कुछ इंटरेस्टिंग वीजा ऑन अराइवल ऑप्शंस मिलते हैं। तंजानिया जैसे कंट्रीज में आप एयरपोर्ट पर अराइवल के बाद वीजा ले सकते हो और सेरेंगेटी सफारीज का मजा ले सकते हो। इसी लिस्ट में जिम्बाब्वे और मलावी भी आते हैं, जहां पर नेचर और वाइल्ड लाइफ का रियल एडवेंचर मिलता है। वीजा ऑन अराइवल प्रोसेस इन सब जगहों पे बिल्कुल आसान है, बस आपको रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग का प्रूफ कैरी करना होता है। और हाँ, अगर आपने पहले ईरान का वीजा फ्री ऑप्शन मिस कर दिया या आप एक साल में 2 बार से ज्यादा जाना चाहते हो तो वीजा ऑन अराइवल अभी भी अवेलेबल है, स्पेशली अगर आप तेहरान एयरपोर्ट से जा रहे हो तो। ई वीजा फ्रेंडली कंट्रीज फॉर इंडियंस। दोस्तों, वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल डेस्टिनेशंस के बाद अगर कोई तीसरा सबसे आसान तरीका होता है तो वो है ई वीजा। आजकल काफी सारी कंट्रीज इंडियन ट्रैवलर्स के लिए ऑनलाइन वीजा फैसिलिटी ऑफर करती है, जहां आपको न एम्बेसी जाना पड़ता है न फिजिकल पेपर वर्क सबमिट करना पड़ता है। बस एक ऑनलाइन फॉर्म, थोड़े डॉक्यूमेंट स्कैन करो, फीस भरो और वीजा ईमेल पे आ जाता है। सिंपल, फास्ट और स्ट्रेस फ्री। सबसे ज्यादा पॉपुलर ई वीजा डेस्टिनेशन है तुर्की, जहां आप इस्तांबुल की गलियों में घूम सकते हो, कैपाडोशिया में हॉट एयर बैलून राइड्स ले सकते हो और मेडिटेरेनियन सी के किनारे का मजा कर सकते हो। तुर्की का ये वीजा प्रोसेस इतना स्मूथ है कि आप लास्ट मिनट भी अप्लाई करके सेफ रह सकते हो, लेकिन बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट सही से आपको अटैच करनी है। वियतनाम इंडियन टूरिस्ट के बीच काफी फेवरेट बन गया। हनोई, लाहोंग बे और स्ट्रीट फूड कल्चर सब कुछ यूनिक है। ई वीजा यहाँ भी ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल से मिलता है और प्रोसेसिंग फास्ट होती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप अनऑथोराइज एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हो, तो भाई सब कुछ ऑफिशियल तरीके से ही करना। रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये सब कंट्रीज भी इंडियंस के लिए ई वीजा प्रोवाइड करती है। ये सारे देश एक दूसरे के काफी पास हैं, वेल कनेक्टेड है, तो आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए इन सभी देशों में घूमने का मजा एक साथ उठा सकते हो। मिडल ईस्ट में ओमान, कतर और बहरीन जैसी कंट्रीज भी ई वीजा ऑफर करती है, शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स हो या फिर वेकेशन पर जाना हो। इन देशों का कल्चर काफी अच्छा है और यहाँ का मॉडर्न आर्किटेक्चर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। हाउ टू प्लान वीजा फ्री ट्रैवल लाइक ए प्रो। दोस्तों, वीजा फ्री ट्रैवल सुनने में जितना सिंपल लगता है, ग्राउंड रियलिटी में भी उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बस अगर आप थोड़ा स्मार्टली प्लान करो। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि वीजा नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सच ये है कि इमिग्रेशन चेक पर आपसे बेसिक प्रूफ्स मांगे जा सकते हैं और अगर वो नहीं दिए तो एंट्री से मना भी किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी, वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड जर्नी का प्रूफ जरूर लेकर जाओ। ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स के लिए एश्योरेंस होता है कि आप वापस जाने वाले हो, उनकी कंट्री में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, ना कोई वर्क करने के लिए आए। दूसरा, होटल बुकिंग कंफर्मेशन या अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए, चाहे आप एयरबीएनबी में रुक रहे हो या किसी दोस्त के घर या किसी होटल में या फिर किसी हॉस्टल में। उसका एड्रेस और डिटेल्स लिखकर ले जाना भी बेटर होता है अगर आप किसी दोस्त के घर हो। कुछ कंट्रीज फाइनेंशियल प्रूफ भी मांग सकती हैं, जैसे कि आपके बैंक स्टेटमेंट का स्नैपशॉट या ट्रैवल कार्ड बैलेंस। इसका मकसद ये होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस खुद कवर कर सकते हो वहां पर रहकर। हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस भी एक अच्छा बैकअप होता है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग स्टे प्लान कर रहे हो या किसी ऐसे रीजन में जा रहे हो जहां हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है। करेंसी एक्सचेंज पर भी ध्यान दो, हर जगह इंडियन रुपीस एक्सेप्ट नहीं होती, इसलिए या तो थोड़ा लोकल करेंसी ले लो पहले से या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड का यूज करो, या फिर आप डॉलर भी रख सकते हो, डॉलर को कन्वर्ट कराना इजी होता है। लैंग्वेज बैरियर के लिए गूगल ट्रांसलेट और ऑफलाइन मैप्स जैसे एप्स काफी हेल्प करते हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर लें। व्हाई इंडियंस शुड एक्सप्लोर वीजा फ्री कंट्रीज मोर। दोस्तों, वीजा फ्री ट्रैवल सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, दुनिया को अपनी नजर से देखने की और ये समझने की कि पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक्सपीरियंस के लिए एक एक्सेस कार्ड है। बहुत सारे लोग ये सोचकर ट्रैवल पोस्टपोन करते रहते हैं कि वीजा नहीं मिलेगा या फिर प्रोसेस कठिन होगा, लेकिन जब इतनी सारी कंट्रीज आपके लिए खुली हुई हैं, बुला रही हैं आप लोगों को, तो भाई तो फिर आप इंतजार किस बात का कर रहे हो। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15-16 कंट्रीज एक्सप्लोर कर ली है। भाई पैसे भी मैटर करते हैं, मानता हूं, लेकिन एक दूसरे देश में घूमना आपके द्वारा खर्च किए गए पैसों को फुल ऑन वसूल कर देता है। और जरूरी नहीं कि आप किसी
किसी दूसरे कॉन्टिनेंट घूमने जाओ, बड़े देश में, महंगे देश में, आप नेपाल, भूटान या आसपास के कोई भी देश विजिट कर सकते हो। सबसे जरूरी बात यह कि जब आप ट्रैवल करते हो स्पेशली किसी नए कल्चर के बीच, तो आप सिर्फ जगह नहीं देखते बल्कि आप खुद को नए तरीके से समझने लगते हो। और अगर यह जर्नी आपको बिना पेपर वर्क के मिल रही है तो उसे मिस मत करना, और अगर मिस करोगे तो शायद आपकी लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव वीजा रिजेक्ट होना जैसा हो सकता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे देश जो आपको ट्रैवल के लिए वीजा, फ्री वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा प्रोवाइड करते हैं। अब कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन से देश जाना चाहोगे और कौन कौन सी कंट्रीज ऑलरेडी आपने एक्सप्लोर कर ली है। मेरा एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया 15-16 कंट्रीज का हो चुका है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर काफी कंट्रीज के ऑलरेडी वीडियोस भी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके डेफिनेटली जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने सारे ट्रैवल वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, अपने दोस्तों से भी करा देना।